जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं कि वे संविधान के वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो मुख्य परीक्षा में, इंटर के मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? मतलब भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? आपका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। यहां नवंबर होगा, त्रुटि से जनवरी लिखा गया है। 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला है, मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूची तथा अनुच्छेद था? मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूची और कितने अनुच्छेद था? तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 1। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में लिखा गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका उत्तर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। 1 में क्षेत्रफल, 2 में जनसंख्या, 3 में सरकार, 4 में संप्रभुता। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? उत्तर होगा भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर होगा गठन 1953 में और रिपोर्ट 1955 में आया था। गठन किया गया था 1953 में, रिपोर्ट आया था 1955 में। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत का विलय पुलिस बल के द्वारा किया गया? किस देशी रियासत का विलय पुलिस बल के द्वारा किया गया? उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा किया गया? किस देशी रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा किया गया? उत्तर होगा जूनागढ़। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत का विलय विलय पत्र के द्वारा किया गया या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किया गया? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई? सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तर होगा 1975 में। और 1974 में सहवर्ती राज्य बना था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 75 में मिला था। अगला प्रश्न है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक अर्थात पिता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? उत्तर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को।
अगला प्रश्न है, संविधान बनाने वाली सभा का नाम क्या था? संविधान बनाने वाली सभा का नाम क्या था? उत्तर होगा संविधान सभा। क्या होगा? संविधान सभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा हुआ? उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य हैं? उत्तर होगा 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने जाने की बात की गई थी? संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाने की बात की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 389। क्या होगा? 389। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने की क्या की गई थी? बात की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 को किया गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र कब हुआ? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला है, प्रस्तावना का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? प्रस्तावना का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? उत्तर होगा अमेरिका। अगला है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका। अगला है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर होगा BN राव। कौन थे? VN राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, या महिलाओं की संख्या कितनी थी? उत्तर होगा 15। अगला है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? उत्तर होगा एकहरी। अगला प्रश्न है, एकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा ब्रिटेन, और ब्रिटेन का अन्य नाम इंग्लैंड और यूके। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार हैं? भारत में नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार है? उत्तर होगा 5। अगला है, नागरिकता समाप्ति के कितने आधार हैं? उत्तर होगा 3। मतलब नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त किया जाता है और नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नागरिकता कानून कब बना? भारत में पहली बार नागरिकता कानून कब बना? उत्तर होगा 1955 में, और इसमें संशोधन पहली बार 1986 में हुआ था। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर होगा संसद के पास, अनुच्छेद 11 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन 1950 के पहले भारत आ गया, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 7।
अगला है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 3। अगला है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? उत्तर होगा भाग 3 को। अगला है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अगला है किसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? किसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? उत्तर होगा संपत्ति के अधिकार को 1978 में। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में लिखा गया है कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान हैं? उत्तर होगा 14, अनुच्छेद 14। अगला है धर्म, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता या छुआछूत के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अगला है उपाधियों का अंत या पदवी का अंत, उपाधियों का अंत या पदवी के अंत के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 18। विधि के समक्ष समानता शब्द किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? उत्तर होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता का। अगला है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, अतः 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, इसका चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के क में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है किस अनुच्छेद में लिखा गया है या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता? उत्तर अनुच्छेद 24। अगला है मौलिक अधिकार को लागू कराने और सुरक्षा करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकार को लागू करने और उसे सुरक्षा करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। अगला है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 4 में। निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है पंचायती राज को स्थापित करने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 और भाग 4। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 350 में। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 4 के क में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? उत्तर होगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? उत्तर है वर्तमान में 11 है, लेकिन पहले कितना था? 10 था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा सोवियत संघ। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला है केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति।
अगला है राष्ट्रपति के बारे में चर्चा संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 5। अगला है राष्ट्रपति के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर होगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को समय से पहले या 5 वर्ष के पहले किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? उत्तर होगा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? आपका उत्तर होगा 2 बार, लेकिन भारत में अनेकों बार बन सकते हैं। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? उत्तर होगा संविधान का अतिक्रमण करने पर या संविधान का उल्लंघन करने पर। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर पहले के.आर. नारायणन और दूसरे रामनाथ कोविंद। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, या किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर और 365 के आधार पर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है? राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर व्यक्ति के सारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। मतलब राष्ट्रीय आपात के समय व्यक्ति का सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। बचता क्या है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को रहने दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है? किसे जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है? उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण न्यायाधीश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है एक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत
एक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? उत्तर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अनुच्छेद 75 के ख में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को समय से पहले किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर होगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अगला है, मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? उत्तर होगा संसदीय तथा संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला है, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र क्या है, या न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा। अगला है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपने पद से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री कौन था? अपने पद से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री कौन था? उत्तर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में दिए थे। सबसे अधिक वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर होगा 245। वर्तमान की बात है और अधिकतम 250 हो सकती है। अगला है, राज्यसभा तथा लोकसभा कहां है? राज्यसभा और लोकसभा कहां है? तो उत्तर होगा दिल्ली में या नई दिल्ली में। अगला है, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक नोट याद कर लेंगे कि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 543 है, लेकिन अधिकतम 550 हो सकती है। हालांकि 552 होना चाहिए, लेकिन 2020 में एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। अगला है, लोकसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ? 1952 में, और गठन भी 1952 में ही हुआ था। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर होगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने का उम्र कितना होता है? तो 25 साल। नोट में है, मुख्यमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र कितना है? 25 साल। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? आपका उत्तर होगा भारत में एकहरी न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट कहां है? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली या नई दिल्ली में। संविधान का गार्जियन या संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? तो संविधान का गार्जियन या संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है?
उत्तर होगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1862 में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया? उत्तर होगा 1958 में। और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। अगला है, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव सबसे पहले कहां हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव सबसे पहले कहां हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को, और पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। पंचायत समिति कैसा निकाय है? पंचायत समिति कैसा निकाय है? उत्तर होगा कार्यकारी। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? उत्तर होगा 33%। और ये दिया गया किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने का उम्र कितना होना चाहिए? मतलब पंचायती राज व्यवस्था में यदि आप किसी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? बिहार पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? उत्तर होगा 50%। मुखिया का कार्यकाल और सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। मतलब भारत में जितने भी राजनीतिक पद हैं, केवल विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों को छोड़कर उन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अगला है, याद रखें, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया जी होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं? मुखिया जी। और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच साहब होते हैं। भारत में सबसे पहले नगर पालिका का गठन कब और कहां हुआ था? भारत में सबसे पहले नगर पालिका का गठन कब और कहां हुआ था? आपका उत्तर होगा 1687 में मद्रास में। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर होगा 74वां। नगर पालिका के प्रधान कौन होते हैं? उत्तर होगा महापौर चाहे मेयर। नगर पालिका के प्रधान कौन होते हैं? महापौर या मेयर। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1952 में। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखेंगे, भाग और अनुच्छेद की बात है तो भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर सुकुमार सेन। और वर्तमान में अनूप चंद पांडे। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है और पहले कितना थी? 21 वर्ष थी। भारत में वोट देने का उम्र वर्तमान में है 18 वर्ष और पहले कितना थी? 21 वर्ष। और अगला है, चुनाव प्रचार की अवधि अभी 14 दिनों का है और पहले कितना था? 21 दिनों का था। राष्ट्रपति जिस भवन में रहते हैं उस भवन का नाम क्या है? उत्तर राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट हाउस। सॉरी, राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं, पार्लियामेंट हाउस यहां मिस्टेक है। अगला है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। क्या है? दूसरी महिला
और प्रथम आदिवासी, ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी है, महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।